सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले वीडियो में जानने वाले हैं ड्यूक 250 जनरेशन 3 के टॉप स्पीड के बारे में मेरी क्या राय है और मैं क्या कमेंट करता हूँ। बहुत सारे बंदे लोग है ना बोलते हैं कि मैं ड्यूक 250 का टॉप स्पीड निकाला 150, 155, 160। भाई उतने तक मुझे लगता नहीं है जाती होगी। अगर उतने तक आप भगाते हो तो भाई आपको दिक्कत तो होने वाली है आगे। कंपनी बोलती है 148 का टॉप स्पीड निकल के आता है इसका। आप 150, 160 तक कहाँ से भगाओगे। माना कि आप 150, 160 तक खींच रहे हो उसको, तो देखो आपका खुद का बाइक होगा ना, तो भाई उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करो प्लीज़। एक तो आपके इंजन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, इसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अगर अलग अलग चीज़ कर रहे हो तो बहुत तो आपको दिक्कत तो होगी ना। तो ध्यान रखना गाइज, हिसाब से ज़्यादा इसको चलाना मतलब चला सकते हो, इसको घसीटना मत, रगड़ना मत। ये तो दिक्कत, अगर ऐसी चीज़ें आप करते हो तो भाई बहुत आपको दिक्कत होगी। प्रॉपर टू प्रॉपर सर्विस करोगे, प्रॉपर ऑयल चेंज या फिर प्रॉपर सर्विस करोगे ना तो भी चलता है भाई। ऑयल मेन इंपॉर्टेंट है बाइक के अंदर। अगर वो चीज़ आप ध्यान से रखोगे ना तो भाई आपके इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है इंजन रिलेटेड। तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि अगर आपको इंजन एकदम मस्त वाला एकदम खटाखट चाहिए तो आपके बाइक का इंजन आपको सही रखना है, तो आपको प्रॉपर तरीके से ऑयल मेंटेन रखना है। ऑयल ज़्यादा देर तक आपको चलाना नहीं है। 4000, 3000 किलोमीटर चलाने के बाद में उसको चेंज करो। सर्विस का वेट मत करो। आपको लगता है भाई इसका ऑयल ख़राब हो गया है, आपको चेंज करना है, पूरा जल गया है तो चेंज करना चाहिए आपको। बात कर रहा था मैं इसकी टॉप स्पीड को, तो टॉप स्पीड आपको कंपनी बोलती है कि 148 का है तो 148 तक ही भगा उसको टॉप स्पीड। मैंने देखो मैंने तक इसको मेरी हिम्मत ही नहीं भाई हुई है आगे इसको भगाने की। 145 तक ही मैंने इसका टॉप स्पीड निकाला हुआ था। उसके बाद में मुझे लगा भी नहीं कि इसके आगे भगाऊँ मैं और इसको आगे और भी इसका टॉप स्पीड निकाल सकता था, बट मुझे भाई निकालना भी नहीं है। क्योंकि देखो एक लिमिट होता है भाई, एक सेट किया हुआ होता है हर एक चीज़ का। अगर उसके हिसाब से आप उसको घसीटोगे मरोड़ोगे तो भाई दिक्कत तो होगी ना। बहुत सारे बंदे लोग इसको भाई क्या बोलूँ हिसाब के बाहर इसको चलाते हैं, फिर उनके इंजन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बाद में बोलते हैं यार ऐसी कंपनी है वैसी कंपनी है, फिर कंपनी के ऊपर पूरा ये लोग प्रेशर डालते हैं, पूरा बिल फाड़ देते हैं कंपनी के ऊपर। ये खुद की गलती है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। सभी बाइक की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कौन सी भी बाइक को आपको कंपनी एक टॉप स्पीड्स या फिर कुछ अलग चीज़ें सेट करके देती है तो उस हिसाब से ही चलाओ इसको। जैसे कि हम लोग नई बाइक ख़रीदते हैं ना, तो देखो हम लोग ज़्यादा भगाते नहीं, क्योंकि प्रॉपर इंजन के अंदर के जो पार्ट्स है ना प्रॉपर वर्क होने चाहिए, प्रॉपर एकदम प्रॉपर तरीके से घिसने चाहिए, प्रॉपर तरीके से ऑयल हर एक चीज़ तक पहुंचना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग चलाते हैं फर्स्ट सर्विस तक। तो ऐसे ही करना है हम लोग को। बहुत सारे बंदे लोग नई बाइक खरीदते हैं, भाई अभी बाइक ख़रीद लिया चलो कल निकालते हैं इसका टॉप स्पीड। ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। क्योंकि मैं खुद तो नहीं बोल रहा हूँ भाई, बहुत सारे बंदे लोग का एक्सपीरियंस होगा यही। ये ध्यान रखना कि अगर आप एक बाइक ख़रीद रहे हो, आपको टॉप स्पीड निकालना है उसका, तो थोड़ा सोच समझ के निकालना, ठीक है ना। अगर एक लिमिटेड यहाँ पे वार्निंग बता देता है आपको कि मतलब अगर आप एक स्पीड पे, हाई स्पीड पे हो तो यहाँ पे आपको वार्निंग लाइट आ जाता है। तो वो वार्निंग लाइट आने के बाद में उसके आगे मत ज़्यादा भगाना। आपको वो ध्यान रखना है कि वही तक आपको भगाना है। उसके आगे अगर आप भगाओगे तो भाई दिक्कत तो होगी ना आपको नहीं होगी कुछ भी, आपके बाइक को होगी तो आपको भी डेफिनेटली होगी, वो आपको पता ही होगा। मेरी बाइक है, मैं इसको ज़्यादा कभी भगाता नहीं हूँ। 2-3 बार मैं लॉन्ग ड्राइव पे गया था, 150 किलोमीटर से लॉन्ग ड्राइव नहीं बोल सकते उसको, तभी भी मैं इसको कितना पता है 130 तक ही भगाया, 132 तक ही भगा दिया था मैंने इसको। ज़्यादा भगाया नहीं। क्यों पता है? ताकि मुझे लॉन्ग लाइफ चलाना है और मैं इंजन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। इसकी वजह से मुझे ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है।
मुझे नहीं, आप भी रखो ध्यान। अरे यार ये हम लोग तो है ना, वो वीडियोस है ना बहुत सोच समझ के बनाते हैं। मेरी कमेंट क्या है टॉप स्पीड के बारे में मैंने बता दिया आपको। 150 तक मैंने इसका निकाला हुआ है टॉप स्पीड, और विथ पिलियन 130 132 तक जाती है, मोस्टली 135 तक जाती है। पावर तो आपको ठूस के मिल जाएगी इसमें, बट आप जैसे इसको पिलियन भगाने की कोशिश करोगे, जैसे कि वही पिलियन है और 135 तक 130 तक गए ना, उसके बाद में आपको ज़्यादा इसके अंदर पावर देखने को नहीं मिलती है। ऐसे लग रही है दम तोड़ देती है। तो रियर में विदाउट पिलियन आपको बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड निकल के आएगा, और जब भी आप विथ पिलियन रहोगे तो थोड़ा बहुत कम मिल जाएगा आपको टॉप स्पीड। बट ठीक है, 148 अच्छा है 250 सीसी के हिसाब से। लॉन्चिंग के टाइम पर तो पावर मिलती है, बट जितना टॉप स्पीड चाहिए ना उतना है नहीं भाई। 160 170 200 तक जाती थी ना, तो ठीक है, लगभग उतने तक जाना चाहिए था बाइक भी। 160 180 तक ठीक ठाक था, बट उतना ये आती नहीं है निकल के इसकी पावर, जितना मैंने सोचा था या फिर कोई बाइक वाला सोच रहा होगा। मैंने तो मेरा एक्सपीरियंस पूरा झोंक दिया है। हर एक बंदे का चलाने का तरीका अलग होता है, हर एक बंदे का टॉप स्पीड निकालने का तरीका अलग होता है। तो जो भी है अपने हिसाब से चलाता है बाइक। तो मैं ज़्यादा ज्ञान देना नहीं चाहता, नहीं तो भाई बोलोगे कि ये उठ पटांग ज्ञान बांटता ही रहता है। ऐसा नहीं है गाइस। अगर कोई गलती गलती हुई होगी बात करते करते तो माफ़ कर देना। अगर कुछ गलत चीज़ बोल दी होगी ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जो भी बंदे लोग बोलते हैं कि इसका 160 तक मैंने टॉप स्पीड निकाला, 150 तक निकाला, तो ठीक है एक ही बार ठीक है, बट आप ज़्यादा इसके ऊपर लोड दोगे ना, ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालोगे, जैसे कि 148 का आपको इसका टॉप स्पीड कंपनी बोल देती है, तो आप उसके हिसाब से चलाना, ज़्यादा चलाओगे तो भाई आपको तो दिक्कत तो होगी। आप बोलोगे ये अलग सा ज्ञान पेल रहा है मुझे नहीं भाई अलग सा ज्ञान पेलना है आपको। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़ मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता दिया, और देखो आप अपने हिसाब से जो भी है कंपनी के हिसाब से चलो, मतलब जो भी बाइक के टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से चलो। बाइक क्या आपको स्पेसिफिकेशन बता के देती है बाइक, वो हिसाब से चलो। बाकी कुछ मैं बोलना नहीं चाहता, मुझे लगा पर्सनली मैंने वो आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।